आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव शामली शामला की, जहां रहती हैं सतीमा जी, जो अपने 3 बच्चों के साथ जीवन काट रही हैं। पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, जिसके बाद सतीमा जी मांग कर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। घर की हालत भी बहुत दयनीय है, टूटी दीवारें, टपकती छत। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े इत्यादि प्रदान किए गए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई इस निस्वार्थ मदद को देखकर सतीमा जी कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत उनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी के सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील ऊन, गांव शामली शामला में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं और खबर मिली है कि आज एक जरूरतमंद परिवार है इस गांव में, जिसके मुखिया का नाम है सतीमा जी। उनके पति अनिल जी की मृत्यु हो गई है। अब केवल सतीमा जी ही अपने परिवार का गुजर बसर कर रही हैं। लेकिन अब ये परिवार अकेला नहीं है, क्योंकि अब इस परिवार को मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा। अब हम उस परिवार के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है उस परिवार की और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उसे क्या कुछ राहत सामग्री आज प्रदान की जाएगी। आइए दर्शकों, अब चलते हैं हम उस परिवार के पास। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कुछ बाहर की स्थिति है। यहाँ पर ये परिवार अभी रहता है, केवल एक ये कमरा है और ऊपर बता रहे हैं कि इनका ये पानी वगैरह चूता है, इसलिए इन्होंने ये पन्नी वगैरह डाल रखी है। और मकान की स्थिति आप देख ही सकते हैं। अब देख सकते हैं ये कुछ इनकी दीवार की स्थिति है। प्लास्टर जो है वो चढ़ चुका है काफी हद तक। ये घर केवल एक कमरा है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा दर्शकों, ये इनकी गैस है, गैस का चूल्हा है। यहाँ पर ये अपना खाना वगैरह इत्यादि बनाते हैं। ये इनका चूल्हा है जो गांव में यूज होता है। और ये कुछ स्थिति है। ऊपर की जो इनका बनाया गया है, ये टोटल लकड़ी का है। और ये एक स्पीकर वगैरह है इनका। और ये बस एक चारपाई है इनके पास। और बस केवल इतने से मकान में, इतने से एक कमरे में ये फैमिली रहती है। दीवार की स्थिति चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये जो आप अभी दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं, ये जो इनका घर है, लेकिन ये जो आता है ये इनके हिस्से में नहीं आता। और बताया जा रहा है कि केवल जो ये टीन वगैरह पड़ी है, बस इतना जो है ये इनके हिस्से में ये जमीन है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जहां तक ये टीन आपको दिखाई दे रही है, बस यही इनका है। और जो ये सामान वगैरह है ये भी किसी और का रखा हुआ है। इनकी केवल यहाँ पे जमीन है। और जो परिवार रहता है वो उसी बाहर वाले कमरे में ये परिवार रहता है, जो हमने आपको दिखाया था। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में
किसने दिया। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये वो परिवार है। इस परिवार से भी हम इसकी क्या स्थिति है आइए जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामरती। अच्छा जी। बहन जी का क्या नाम है? सतीमा। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं जी? परिवार में पता लगे इसके 3-4 हैं। 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं और एक ये। एक या मतलब 3 बच्चे और एक ये, मतलब 4 सदस्य हैं कुल। हाँ। और आप? अब मैं विधवा हूँ, इसकी सास हूँ। तो दर्शकों, इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। पति कहाँ है जी इनके? ध्यान होगा भाई, हार्ट अटैक होगा। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। दर्शकों, इनके जो पति है उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। परिवार में कमाने वाला कौन है जी? कोई नहीं है बेटा। गुजारा कहे चल रहा है जी अभी तक परिवार का? चुन जान लिया हुआ काम चल रहा है, इसको मांग कर लिया। मांग के लाते हैं। हाँ। और अभी परिवार की स्थिति कैसी है जी, थोड़ा बताइए। बस रोटी मांग कर लिया, पोलर खा लिया बेचारी, और क्या करे। 4 परेशान हो रहे, कुछ नहीं कर सकते। मतलब मांग के ही गुजारा चल रहा है? हाँ, 4 परेशान हो रहे, कुछ नहीं कर सकते। मेहनत मानत। 4 ऑपरेशन हो गए? हाँ, इसके 4 ऑपरेशन हो रहे। इसके अच्छा। 4 बच्चे परेशान तो गए। अच्छा, बच्चे जो है, बच्चों के जब हुए बच्चे तब ऑपरेशन? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। और दादी जी बता रही हैं जो इस परिवार का गुजारा होता है वो भी मांग मांग कर ही इनका गुजारा चल रहा है। आपने देखिए ऐसे संत तो बहुत देखे होंगे जो लोगों के घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ऐसा संत आपने देखा है अभी तक जो लोगों के घर घर जाए, उन तक पूछे भाई क्या जरूरत है? ना, आज तक नहीं देखा। यू ही देखा जी, मैं तो इन्हें मसारा किया। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। आप ये बताइए कि परिवार की स्थिति कैसी है? और गैस सिलेंडर कनेक्शन ही गया। अच्छा। महाराज जी ने करवा। अच्छा। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा। हाँ। कब आया था जी ये? तो आज घर पर आया, पहले सर्वे कर गए थे। अच्छा। तो आज ही करवा दिया जी ये? हाँ। मकान अपना है या किराए पे है जी? कैसे? किराए पे नहीं है भैया, कोठड़ी है जो करिया चूहा है। अच्छा। अपना है मतलब ये अपना है। दोस्तों, आपने जो इस परिवार की स्थिति वो सभी जान ली है कि जो इनके पे ना तो अभी गैस का कनेक्शन था, वो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गैस का कनेक्शन भेजा है। कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है, सहारा किसी का नहीं है। जो भी ये इनका गुजारा चल रहा है अभी भी मांग मांग कर ही चल रहा है। पहले जो इनके पति थे वो भी मांग के ही अपना गुजारा चलाते थे। दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या कुछ राशि सामग्री भेजी है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, आज पहली बार जो है इस परिवार के पास रण सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने, क्या कुछ रण सामग्री भेजी है, थोड़ा डिटेल से बताइए सर। ये आटा है 25 किलोग्राम, ये प्याज है 5 किलोग्राम जी, ये आलू है 5 किलोग्राम जी, ये चीनी है 4 किलोग्राम जी, ये चावल है 5 किलोग्राम जी, ये मूंग दाल है हरी, जी, ये काले चने हैं, जी, ये चना दाल है, जी, ये मूंग दाल धुली हुई है, ये बेसन है, जी, और अचार है, जी, ये नमक है, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च है, ये सूखा दूध है जी 2 पैकेट, ये 2 बोतल तेल की है, सरसों तेल है 2 बोतल जी, और ये अग्नि चाय है जी, और ये साबुन है, नहाने के धोने के, सर्फ है, कपड़े धोने के। इसके अलावा सर क्या कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया, थोड़ा बताइए सर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस परिवार के पास गैस कनेक्शन नहीं था तो ये कनेक्शन भी करवाया गया है, और ये भरा हुआ सिलेंडर है एक जी, और ये गैस चूल्हा है जी, और ये कपड़े हैं जी बच्चों के लिए जी, और ये माता जी के लिए, और ये उनके जूते चप्पल वगैरह हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये 1 2 3 ये 4 5 6 लगभग 6 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं और 3 इनके बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे को लगभग 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। इसके अलावा 2 बच्चों के यहाँ पर ये चप्पल की डिमांड करी थी 2 बच्चों ने, तो ये चप्पल भी दोनों बच्चों को
प्रदान की गई है। ये छोटे वाले की चप्पल है और ये बड़े बच्चे की चप्पल है। इसके अलावा माताजी के लिए भी, माताजी ने भी सूट की कपड़ों की डिमांड करी थी, तो माताजी को भी संत रामपाल जी महाराज ने ये बढ़िया क्वालिटी के, आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी के सूट, 2 जोड़ी ये सूट दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस परिवार के पास चारपाई नहीं थी, इनको एक ये चारपाई भी मुहैया करवाई गई है गुरु जी की तरफ से। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो चारपाई है आप देख पा रहे हैं, जिसपे ये राशन सामग्री रखी हुई है और जरूरत का सामान रखा हुआ है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को मुहैया कराई है। इस परिवार के पास केवल ये एक जो आप चारपाई देख रहे हैं जिसमें परिवार बैठा है, केवल ये छोटी सी चारपाई थी इस परिवार के पास, और ये 3-4 सदस्य थे परिवार के। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज ने एक चारपाई और ये जो आप देख पा रहे हैं जरूरत का सामान, गैस सिलेंडर हो गया, राशन सामग्री हो गई और बच्चों के कपड़े, ये कुछ भिजवाए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। माताजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके परिवार के लिए जो जरूरत का सामान था, राशन सामग्री थी, आपका गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन भी करवा दिया, इसके अलावा बच्चों के कपड़े और चप्पल वगैरह ये सब आपके पास पहुंचा दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं माताजी? अब आप, कैसा लग रहा है जी आपको? भगवान की तरह लग रहा भगवान की तरह लग रहे हैं जी। है। हाँ पहले कैसी स्थिति थी और अब कितना कुछ, क्या कुछ सहारा मिलेगा आप? हाँ, जब सारा मिला, जब खुश हो रहे आज, तड़प नहीं थी। क्या टेंशन थी जी आपको? टेंशन पूत की बहू की कुकर रह गई। तो कोई टेंशन नहीं होगी जी आप? हाँ, संत महाराज ने सब टेंशन भगवान ने दूर कर दी। अच्छा, हम माताजी से भी जानना चाहेंगे जी, कैसा लग रहा है जी? बढ़िया लग रहे हैं। अब तो आपको बाहर मांगने नहीं जाना पड़ेगा जी। नहीं, बच्चों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ, अच्छा से गुजारा चल जाएगा। अब तो खुश हैं जी आप? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो। तो भगवान रूप में ही आए, कह सकते हैं। भगवान रूप में आया, हम तो हाथ जोड़े। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ जी, नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। बहन जी, क्या नाम है आपका? ममता। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार तक जो जरूरत का सामान है, जैसे बच्चों के कपड़े थे और राशन सामग्री थी, गैस सिलेंडर नहीं था, वो भी आज करा दिया गया है। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छा लगा। इनका बेचारों को कोई सहारा नहीं था, आज इन्हें बेचारों को ये अपने जागतों को पाल सका है। क्या कहना चाहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी बेचारे ने बहुत बढ़िया करा, इन जागतों का बेचारों का सहारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के नजरिए से जानना चाहेंगे, जैसा कि आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो पूरी जरूरत थी 1 महीने तक पूरी कर दी है। सर, ये राशन सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी सर? ये राहत सामग्री इस परिवार को जीवन भर दी जाएगी और हर महीने दी जाएगी, लेकिन जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए। जैसे इस परिवार में कोई कमाने वाला, कोई लड़का या लड़की या कोई भी इनका वारिस ऐसा हो जाएगा जो कमाने में सक्षम हो जाएगा, तो ये राहत सामग्री उसके बाद बंद हो जाएगी। सर, अभी आपने बताया कि आजीवन दी जाएगी, जैसे अगले महीने सर खत्म होगी तो कैसे मंगवा सकते हैं सर? जी, मेरे पास जो कार्ड है इस पे 4 हेल्पलाइन नंबर है जो रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम से इस पे फोन करके मंगवाया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर ये सुविधा आपको आपके घर पे उपलब्ध करा दी जाएगी। ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा और इस परिवार को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो इन नंबरों के माध्यम से ये अपनी मांग रख सकते हैं और उसकी पूर्ति 24 घंटे के अंदर रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा कर दी जाएगी। इस कार्ड पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, ये आपकी सहायता के लिए है। आपको किसी भी संबंध में कोई भी जरूरत हो उसकी पूर्ति के लिए आप इन पर फोन करके अपनी
समस्या को रख सकती हैं और आपकी पूर्ति करी जाएगी आश्रम की तरफ से। मतलब जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा, इस परिवार को जब भी राशन की जरूरत पड़ेगी तो इन नंबरों पर कॉल कर ये माता जी, ये परिवार इस राशन सामग्री को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। और सर ने बताया है कि राशन सामग्री आजीवन इनको दी जाएगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी अभी स्वयं तो जेल में हैं, लेकिन फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं और आज इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है। जेल में बैठकर एक संत का ऐसा कर पाना कैसे संभव हो रहा है सर? ये कैसे चल रही है मुहिम सर? जी, ये बिल्कुल संभव है। परमात्मा के लिए हर काम संभव है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, भारत में अपने दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी थे, वो किसी कारणवश जेल गए थे, तो वो जेल में रहते हुए बाहर बैठे अपने सरकार को संभाल रहे थे, सरकार चला रहे थे। जब एक मुख्यमंत्री भी ऐसा कर सकता है तो ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे गुरुदेव जी ने आश्रम की तरफ से ये टीम बना रखी है और ये टीम घर घर गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं और जो भी पात्र पाए जाते हैं उनको परमात्मा ये मदद समय समय पे देते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया, ये काम किसी आम इंसान के बस का नहीं है। दर्शकों, ये जो सामग्री आज भेजी जा रही है इस परिवार के पास, और भी ऐसे जरूरतमंद परिवार है जिसके पास लगातार ये सामग्री भेजी जा रही है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम कारगर साबित हो रही है। जिनका सहारा कोई नहीं है, उनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने देखा कि इस परिवार को जरूरत का जितना भी सामान था वो पहुंचाया गया और अब इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि अब इनको मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खोज निकाला और उन तक लगातार राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। उनकी जो हर जरूरत को संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072 9041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।